हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आपका मतलब सभी स्टूडेंट को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और क्या है, इस स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए बेहद ही खास क्लासेस आपकी लगवाई गई है, जिसमें आपकी सीईटी पशु परिचर और आपकी क्या है 2024 में जो आपकी वैकेंसी है आने वाली हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। पटवार, एलडीसी, आपकी ग्राम विकास अधिकारी और आपकी बीएसटी पीटीटी आगामी भर्तियां उनके लिए बेहद ही खास क्लास होने वाली है। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमने महामैराथन क्लास लगाई, जिसमें टॉप एमसीक्यूज हम पढ़ने वाले हैं। कितने 100 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें राजस्थान जी के आज हम कवर करने वाले हैं लाइव 9 AM बजे। आज के प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी भर्ती पूछे जाएंगे। सीईटी में काफ़ी प्रश्न यहाँ इस क्लास से क्या है पूछे जाने वाले हैं, तो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल की शिराई को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली बननी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आप सभी को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज की क्लास को एक बार आप सभी अपनी जो स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले हैं सीटी या आगामी पशु परिचर की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको क्या है एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछा गया है सर जी? पहला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा गया है कि 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर अक्षांश से आपका उत्तरी अक्षांश से 23 12 हो जाएगा, या आपका 23 3 से आपकी क्या अक्षांश से आपके 30 12 हो जाएगा, या 23 3 से आपका 30 21 हो जाएगा, या आपका 23 उत्तर से आपका कितना 23 12 उत्तर हो जाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से आपका यानी कि 30 12 उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सेशन को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के प्रश्न बेहद ही खास प्रश्न होने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार है ये राज्य का राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा ऊंचा पठार है और ये आपका यानी कि सिरोही आपके ज़िले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर आपके लिए बेहद ही एक खास आपकी क्लास यहाँ पर आज हमने क्या है लगवाई है राजस्थान जीके की। तो एक बार आप शेयर ज़रूर कर दें कि राजस्थान के किस ज़िले में 21 जून को क्या है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। वो आपको बताना है कहाँ पड़ती हैं। चूरू, बांसवाड़ा, गंगानगर या आपकी जैसलमेर। जो 21 जून को आपकी सूर्य की सीधी किरणें हैं वो आपकी पड़ती हैं, कहाँ पर पड़ती हैं? ये आपकी बांसवाड़ा में पड़ती हैं। आपको ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में मतलब कि तिरछी तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ती हैं आपकी गंगानगर। गंगानगर में क्या है तिरछी पड़ती है, श्री गंगानगर में। और जबकि सीधी आपकी बांसवाड़ा में पड़ती है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। बांसवाड़ा में माही डैम स्थित है। और क्या है यहाँ पर राजस्थान में मानसून प्रवेश करते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा आपका नवीनतम संभाग है। नवीनतम संभाग क्या है? नवीनतम संभाग क्या है बना था? कब बना था ये आपका 2023 में बना था। माननीय आपकी जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके मतलब कि उन्होंने क्या है 3 नए ज़िले बनाए। कौन कौन से आपके? पाली पाली बांसवाड़ा और सीकर संभाग बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आपकी जनसंख्या है। आपको बताना होगा कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। आपको बताना होगा मतलब कि
इनमें से आपको बताना होगा कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। 5 करोड़ यानी कि 65,07,000 आपकी 188 है, या आपकी 6 करोड़ 85 ये 85,48,437 है, या आपकी 4 करोड़ 37,000 45,600 आपकी 49 है, या आपकी 7 करोड़ 87,36,361 है। तो हमारे राजस्थान है उसकी जनसंख्या है मतलब कि जनसंख्या राजस्थान की कितनी है, यानी कि 6,85,48,437 हमारे राजस्थान की क्या है जनसंख्या है। जबकि मतलब कि इनमें से आपकी जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है वो आपका जयपुर ज़िला है। जयपुर ज़िला जो यानी कि यहाँ पर आपके 66 लाख के आसपास यहाँ पर जनसंख्या क्या है निवास करती है जयपुर में। जबकि सबसे कम आपकी जनसंख्या वो आपकी जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। यहाँ का क्या है यहाँ पर लोग क्या है कम यहाँ पर रहते हैं, जबकि जनसंख्या हमारी क्या है मतलब कि जनसंख्या में जयपुर ज़िला है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के आवागम साधन पर्यटन स्थल आदि स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक रोजगार हैं और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि 6 आपकी करोड़ 25,48,437 हमारी क्या है जनसंख्या होने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। झारसा सिक्के मतलब कि सिक्का किस रियासत से संबंधित है? कोटा से, जयपुर से, जोधपुर से, आपका मेवाड़ में। तो इसका राइट आंसर है यानी कि जयपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। जयपुर में सबसे क्या है झाड़ू लगाएंगे हम। आपको इस प्रकार से याद रखना होगा कि जयपुर है ये हमारी राजधानी है, तो यहाँ पर साफ़ सफाई तो करनी होगी सुबह सुबह। तो यहाँ पर आपका क्या है झाड़ू लगाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या है झाड़ साइज के यहाँ पर प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछे कि अखेसाही अखेसाही आपके जैसलमेर के हो जाएंगे। और आपसे पूछे कि तमंचा शाही तमंचा शाही आपके धौलपुर के हो जाएंगे, तमंचा शाही धौलपुर के हो जाएंगे। अगर स्वरूप शाही पूछे कि स्वरूप शाही आपके क्या है मेवाड़ के हो जाएंगे, मेवाड़ के। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन थे? यहाँ पर महेशदास मेंडन महेश अत्री या आपका रजनीदास। जो कीर्ति स्तंभ है इसके प्रशस्ति के प्रशस्तिकार हैं वो आपके महेश अत्री हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कि रथ हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कि मतलब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्का ना बैठा मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको थकना नहीं है, नहीं हारना है, और अपने मतलब कि जो आप संघर्ष करते आ रहे हैं उस संघर्ष को आप निरंतर बनाए रहिए। एक ना एक दिन आपका जो संघर्ष है वो क्या है रंग जरूर लाएगा और आपका क्या है सपना जरूर आपका साकार होने वाला है। सीटी अब की बार पार आपकी होने वाली कि रानी पद्मिनी का जो जो घटना है मूल स्रोत कौन सा है? राज प्रशस्ति, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य या आपका कोमलगढ़ प्रशस्ति। जो पद्मनी जो की घटना हुई थी उसका मूल स्रोत है वो आपका कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपकी पद्मावत में मिलता है। और पद्मावत के लेखक हैं वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न कि गीत गोविंद का टीका जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित है वो आपका है, यानी कि संगीत राज है या कुंभलगढ़ प्रशस्ति है या प्रिया है या आपका एकलिंग महात्म्य है। जो गीत गोविंद का टीका है वो आपका महाराणा कुंभा द्वारा रचित है वो आपका है रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं क्लास को, ज़बरदस्त क्लास आपकी होने वाली है। हमने इतनी मेहनत से आज की क्लास लगवाई है आपके क्या है इंडिपेंडेंस डे है इसकी क्या है मतलब कि खुशी में हमने आज आपकी क्लास लगवाई है। और आपका हक बनता है क्लास को शेयर ज़रूर करें। कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? सीकर में मतलब कि किस जगह हुई थी? यहाँ पर लिख लेना किस जगह हुई थी, किस जगह हुई थी।
तो आपकी अजमेर में हुई थी, ये आपकी वर्धा में हुई थी, ये आपकी भुज में हुई थी। और जो राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना आपकी हुई थी वर्धा में। इसकी स्थापना मतलब कि वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। मुनि जिन विजय को, या आपका हरविलास शारदा को, या पंडित झाबरमल शर्मा को, या आपका विजय सिंह पथिक को। जो राजस्थान में पत्रकारिता है के पितामह कहा जाता है, वो कहा जाता है यानी कि झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे ये मतलब कि कहाँ पर संचालित किया गया था, स्थित है। जालौर, चूरू, बीकानेर या आपका चित्तौड़गढ़ में। जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो आपका कहाँ पर है, ये आपका जालौर में है। और ये आपका लगाया गया था सुंदा माता, सुंदा माता भीनमाल जालौर में। कहाँ पर सर जी? भीनमाल और जालौर। ये लगाया गया था यानी कि 2006 ईस्वी में लगाया था। ये इसकी आपकी लंबाई आपकी 800 मीटर मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है भीनमाल जालौर सुंदा माता। यहाँ पर क्या है भी प्रथम क्या राजस्थान का रोपवे यहाँ पर लगाया गया था। तो आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुमस्याम मंदिर, सतविश देवरी मंदिर, समृद्धेश्वर मंदिर या तुलजा भवानी मंदिर। जो तो जो जो क्या है चित्तौड़गढ़ है, उसमें क्या है मंदिर में मंदिरों में से मतलब कि एक मंदिर है वो आपका जैन मंदिर है। वो आपका सतविश देवरी हो जाएगा। सतविश देवरी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है चित्तौड़गढ़। जो कि आपकी जो एलडीसी एग्ज़ाम हुई थी या अभी उसमें पूछा गया था कि गंभीरी और आपकी बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ इसका मतलब कि राइट आंसर था कि गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। मतलब कि यहाँ अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण यानी कि चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसको आपको याद कर लेना होगा। चित्तौड़गढ़ व्हेल मछली की आकृति के समान हमेशा के पठार पर स्थित है। यहाँ पर 1303 ईस्वी में राजस्थान का द्वितीय शाखा संपन्न हुआ था। इसमें कुल आपके 3 शाखे हुए थे। पहला आपका हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 ईस्वी में, तीसरा हुआ था आपका 1567-68 में बताया जाता है। 67-68 में क्या बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया था? बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, अलवर रियासत या आपका जयपुर रियासत। जो आपकी बीकानेर रियासत सॉरी क्या है बीकानेर नहीं जयपुर रियासत थी, उसने क्या है कन्या भ्रूण हत्या मतलब कि वध को गैर कानूनी यहाँ पर क्या है घोषित किया गया था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी शायद ध्यान नहीं आ रहा, उसमें क्या है ये प्रश्न है वो आपका पूछा गया था शायद। ये वाला प्रश्न आपका JEN भर्ती में पूछा गया था शायद। अभी कुछ 2000 शायद 23 में पूछा गया था। हाल ही में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसको प्रथम दूत यहाँ पर भेजा था? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो मतलब सर्वप्रथम किस दूत को यहाँ पर भेजा था? तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जमाभटो इसकी ट्रिक है। यह आपकी है जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची।
मानसिंह और क्या है भगवान दास और आपके क्या है टोडरमल। जमा भट्टो इसकी क्या है ट्रिक है, जलाल खां कोर्ची को भोज मतलब कि ए, मतलब कि सर्वप्रथम जलाल खां कोर्ची को भेजा था और उसके बाद किसको भेजा था, मानसिंह को, उसके बाद आपका भगवान दास को, उसके बाद टोडरमल को भेजा था। तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लेना क्या है, इसका राइट आंसर है जलाल खां कोर्ची, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कि डावी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज पुलिस की गोली से यहाँ पर कौन है वो आपके शहीद हुए थे, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। रूपाजी बाकड़ या आपका कृपाजी धाकड़ या नानक जी भील या बाल मुकुंद पीलवा। जो झंडा गीत गाते समय जो राजस्थान की क्या है पुलिस है उसने गोली मार दी गई थी, जो ये क्या है शहीद हो गए थे। तो मतलब कौन थे ये आपके नानक जी भील थे। नानक जी भील का संबंध आपका बूंदी क्या है, बूंदी किसान आंदोलन से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपसे पूछा गया है कि मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर किसने जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया था, सत्यजीत रे ने या बी या क्या है या या बी डी के पुरोहित ने, सी आपका ये आपके ये नहीं है ये वाले डी के पुरोहित या बिल गेट्स ने या आपका सायरा बानो ने। जो मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर यहाँ पर जो बलिष्टी नाम दिया था वो आपका दिया था बिल गेट्स ने। यहाँ पर क्या है राजस्थान में जो आपका ये किला है यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग, इसको क्या है ब्लू सिटी नाम दिया गया था। ब्लू सिटी यहाँ पर इसको कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बनाया गया है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बनाया गया है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है ये दुर्ग। और इसका निर्माण आपका 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा यहाँ पर है इसका निर्माण है वो क्या करवाया गया था। चित्तौड़ क्या है सॉरी चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़गढ़ याद आ जाता है कभी कभी मुझे। तो मेहरानगढ़ इसका क्या है राइट आंसर, मतलब कि बिल गेट्स मेहरानगढ़ दुर्ग को यहाँ पर ब्लू सिटी नाम दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्या है कि नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, हमीउद्दीन, मोइनुद्दीन, निज़ामुद्दीन या शक्कर बाबा। जो नागौर किस सूफी संत दरगाह के लिए वो आपकी हमीउद्दीन नागौरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है। ये आपका बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था ये प्रश्न, मतलब कि पहले वाली जो हुई थी एग्ज़ाम उनमें पूछा गया था। कि सास बहू का मंदिर ये आपका अभी कुछ मतलब कि एग्ज़ाम हुई थी शायद 1-2 साल पहले, उसमें शायद ये पूछा गया था कि सास बहू का मंदिर स्थित है जगत नागदा रणकपुर यहाँ का भीलवाड़ा। जो सास बहू का मंदिर है ये आपका इसे कहा है शस्त्र बहू भी यहाँ पर इसका नाम मिलता है। तो सास बहू का मंदिर है ये आपका नागदा में स्थित है, नागदा। नागदा आपका उदयपुर में, उदयपुर इसका राइट आंसर है नागदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया सर जी। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है, राज सिंह, अमर सिंह, स्वरूप सिंह, जगत सिंह। मतलब कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जगत सिंह के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है कि इस प्रश्न को आप याद कर लेना। ये प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा शायद, इसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। गंधमादन पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जालौर दुर्ग, सिवाड़ा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? जो गंधमादन आपकी पहाड़ी पर है वो आपका है कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने एस्ट्रूकन की संज्ञा दी। किसकी? एस्ट्रूकन की यहाँ पर इन्होंने क्या है संज्ञा दी थी। जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके बारे में कहा जाता है कि इसे मतलब कि दुर्ग की मतलब कि ऊंचाई इतनी है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी क्या है गिर जाती है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है अगला प्रश्न कि ट्रेच कमीशन का संबंध है अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से या मेव किसान आंदोलन से? जो ट्रेच कमीशन का संबंध है वो आपका बेंगू किसान आंदोलन से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या आपका जैसलमेर? जो वी.टी. कृष्णमाचारी है वो आपकी जयपुर के दीवान थे। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूर आएँ अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास बेहद ही ज़बरदस्त क्लास आपके लिए लगवाई है मैंने कि 1949 में बृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री थे गोकुल भाई भट्ट थे या आपके हीरालाल शास्त्री या जयनारायण क्या है व्यास थे या आपके माणिक्यलाल वर्मा थे। तो बृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो इसका राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। ये सबसे बड़ा आपका चरण माना जाता है, सबसे बड़ा चरण राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण चौथा चरण यहाँ पर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कि राजस्थान में भील जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पालवी, पाल, फलाई, आपका गमेती? जो राजस्थान में क्या है भील जनजाति के गांव के मुखिया को कहा जाता है वो कहा जाता है गमेती कहा जाता है। गमेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भील जनजाति में मतलब कि क्या है घर को क्या कहा जाता है? घर को कहा जाता है क्या को या आपका टापरा कहा जाता है। को या टापरा कहा जाता है। भील जनजाति भील जनजाति है वो आपकी दक्षिण में निवास करती है। दक्षिणी राजस्थान में क्या है भील जनजाति है वो आपकी निवास करती है। भील जनजाति इसका राइट आंसर होने वाला है। ये सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। भील जनजाति मतलब कि इसका संबंध तीरंदाजी से इसका माना जाता है। सबसे पुरानी जनजाति है कौन सी? भील जनजाति। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया सर जी। यह आपका प्रश्न अगला है कि बिलाली एवं बैराज पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? अलवर, जयपुर, अलवर या उदयपुर? अलवर दो बार आ गया इसमें, यहाँ पर इसकी जगह और कुछ कर लो। चलो इसको अलवर को डिलीट करो। हाँ आप वैसे ही देख लो कि मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी ये आपकी बिलाली एवं बैराज पर्वत जो आपकी ये चोटियाँ हैं वो आपकी कहाँ पर हैं? ये आपकी चोटियाँ हैं वो आपकी अलवर में है। अलवर में आपकी ये आपकी चोटियाँ हैं वो आपकी स्थित हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैराट चोटी वो आपकी अब कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली जो आपका नया
जिला बना है कोटपुतली बहरोड में है आपकी बैराठ 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 यहाँ पर क्या है सभ्यता भी है। तो बिलाली और बहराच आपकी कहाँ पर हैं अलवर में हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर मतलब दोनों में ऑप्शन दिया गया है तो अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि अमर शाही ये किसका नाम है। जूती का नाम है या आभूषण का नाम है वाद्य यंत्र या पगड़ी। तो अमर शाही और आपकी पूछी जाती है एक और आपकी कौन सी है अमर शाही और ये आपकी अटपटी ये मतलब किसके नाम है। ये आपकी पगड़ी के नाम है। पगड़ी पगड़ी के नाम है मेवाड़ की पगड़ी के नाम है। मेवाड़ की पगड़ी के नाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा है लोकगीत है लोक नृत्य है ये आपकी ओढ़नी है आपका आभूषण है। जो पीला पोंचा है ये आपके पुत्र के विवाह पर पहने जाने वाला वस्त्र है। पुत्र के मतलब विवाह पर नहीं जन्म पर पहने जाने वाला वस्त्र। और पुत्री के जन्म पर आपका गुलाबी पोंचा पहना जाता है। तो ये आपकी विशेष प्रकार की ओढ़नी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि गोविंदगिरी का जन्म किस जिले में हुआ था। उदयपुर में डूंगरपुर में या आपका प्रतापगढ़ में या आपका बांसवाड़ा में। जो गोविंदगिरी हैं इनका जन्म आपका बांस या डूंगरपुर में हुआ था। डूंगरपुर में ये आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। अभी जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये आपका बेहद ही खास प्रश्न आ चुका है कि बिजौलिया जो क्षेत्र में चबरी आपका जो कर है वो आपका लगाया गया था। मतलब कि चबरी कर कितना रुपया लिया जाता था। पहले आपको देखना है चबरी कर मतलब किसने लगाया था। ये आपका राव कृष्णा सिंह ने लगाया था। लगाया था। और ये आपका पुत्री के विवाह पर लिया जाता था कर। पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था चबरी कर। ये आपका लगाया था राव कृष्णा द्वारा अधिरूपित किया गया था। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था चबरी कर किसने लगाया था। एलडीसी एग्जाम हुई थी ना आपकी क्या रविवार को हुई थी उसमें पूछा गया था कि चबरी कर किसने लगा। राव कृष्णा सिंह ने। पुत्री के विवाह पर लिया जाता था। इसमें 5 रुपये लिए जाते थे। 5 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। तभी कहता हूँ मैं आपसे क्या एक एक प्रश्न को बड़ी अच्छे ढंग से क्या है आपको समझना होगा कि ऊँट की खाल पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है। गोरबंद पेंटिंग या आपकी उस्ता कला या आपका मोमबत्ती कला। जो ऊँट की खाल पर की गई चित्रकारी है वो आपकी कला है वो आपकी उस्ता कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। बीकानेर मतलब कि कौन सा हमीउद्दीन क्या है उस्ता वो आपका प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन की जाती है वो आपकी उस्ता कला कहलाती है। इसका जो प्रसिद्ध है वो आपका हमीउद्दीन उस्ता क्या है इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और आपसे पूछा जाए ऊँट का गले का आभूषण ऊँट के गले का आभूषण वो आपका क्या कहलाता है गोरबंद नखरालो या आप सुना होगा गोरबंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरबंद नहीं आपका गोरबंद तो ऊँट के गले का आभूषण है जबकि
जो आपकी क्या है ऊँट की खाल पर चित्रांकन की जाती है वो आपकी हस्तकला कहलाती है। ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये तो सर जी आज के प्रश्न हैं वो आपके समाप्त हो चुके हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं, जीनियस एजुकेशन एकेडमी, ये आप देख लेना। इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती है और क्लासों से संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं सभी क्लासों के। और आगामी भर्तियों के लिए अपडेट के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। और आज की हमारी क्लास थी आपकी, जो आपकी 15 अगस्त पर आपकी क्लास हमने क्या है लगाई गई थी। 15 अगस्त 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास लगवाई गई थी, क्योंकि मतलब कि इस शुभ अवसर पर हमारे छात्रों के लिए विशेष क्या जो जीके उसके लिए विशेष क्लास लगवाई गई थी। अब की बार एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप सभी क्लासों को टाइम पर क्या है अटेंड ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें रोज़ाना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बेहद ही मतलब कि पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ। पूरी क्या है मेहनत से आपके लिए यहाँ पर तरफ तैयारी वो आपकी करवाई जाती है। यहाँ पर हम मेहनत करेंगे तो आप भी क्या है मेहनत ज़रूर करो। तो इन प्रश्नों को बनाने के लिए काफ़ी टाइम क्या है हमारा है वो हमारा क्या है खर्च हुआ है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सही एवं सटीक अपडेट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।